नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। परसों हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर कवर किया था, जिसमें हमने सभी टाइप के थ्योरीज के क्वेश्चन भी देखे थे और थ्योरीज भी पढ़ी थी। तो आपने थ्योरी पढ़ने को बोला था, तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो आज का सेशन जो था हमारा वो न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल भी कौन से, जो बेसिक हैं, मतलब उन थ्योरी के जो बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं वो हम आज कवर करेंगे, और इसके जो अपर लेवल के न्यूमेरिकल हैं वो हम कुछ देर बाद कवर करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि बेसिक का कवर करने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग वाला बेसिक कवर करेंगे तो हम अपर लेवल वाला कार्य कर पाएंगे। अगर हम बेसिक वाला नहीं कवर करेंगे तो ऊपर वाले हमसे क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपकी थ्योरी कवर हो जाए, उस थ्योरी के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी कुछ कवर हो जाएं। तो मैंने कुछ सीबीएसई के हिंदी मीडियम के और सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के और एनसीईआरटी के जो हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे हैं उनके भी न्यूमेरिकल मैंने दोनों में लिए हैं, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के न्यूमेरिकल हम कवर कर सकें। और बेसिक न्यूमेरिकल है ताकि आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो सके, ताकि आपको कुछ आगे प्रॉब्लम ना आए, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे आप रिलेट कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन दिया है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, इसमें दिया है t बराबर में 2 पाई और रूट में एल वाई, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल वाई। अगर t टाइम है, एल लेंथ है, और हमें बताना है y हमने क्या करना है, y हमने फाइंड करना है। वापिस समझो, इसमें दिया हुआ है t कोई टाइम है, l लेंथ है, जिसमें से y की हमें क्या निकालनी है, y की डायमेंशन निकालनी है। तो y की डायमेंशन निकालने के लिए अब एक चीज नोट करना, अगर t बराबर में टाइम दिया हुआ है, टाइम के लिए विमा क्या लेते हैं, t1। अच्छा 2 पाई, अच्छा एल वाई किस में है, रूट में है, तो रूट में पड़ा रहने दो। अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल वाई, टी पहले लिख दिया कोई चक्कर नहीं, टी का स्क्वायर, इसको कांस्टेंट है छोड़ सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ का L1, वाई हमें फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर अपॉन L1, तो क्या आ जाएगा y, तो टी स्क्वायर एल माइनस 1, दिस इज द यूनिट ऑफ y। मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन निकल जाएगी, किसकी, इसकी विमा क्या निकल जाएगी, इसकी विमा क्या निकल जाएगी, टी स्क्वायर एल की पावर -1। तो ये हमें क्या पता लगा, किसी चीज की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करोगे, अगर कोई चीज रूट में दी होगी, रूट में क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, स्क्वायर करके इसका रूट हटा देंगे, और हमें जो चीज हमें गिवन होगी वो चीज हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक g की वैल्यू दी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, जिसका वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। यदि इफ लेंथ को किलोमीटर में, मतलब लेंथ को हमें किलोमीटर में मेजर करना है और टाइम को मिनट में मेजर करना है, तो g का नया मान क्या होगा, मतलब कैपिटल स्मॉल g का नया मान क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है उसको हम n1 मानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n1 क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब देखो, g को हम क्या बोलते हैं, g को हम बोलते हैं जो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, m0 l1 t माइनस 2, हमने डायमेंशन निकाली हुई है, आपको याद भी है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला क्या था, m1a l1a b t1c n2 m2a l2b t2c, ये था फॉर्मूला। अब चक्कर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि a b c की वैल्यू हमें पता होती है। अब देखो n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां इसको इधर कर देते हैं, n2 फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, n1 9.8 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c, ये हमें पता है।
अब देखो जी m1 की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे छोड़ सकते हो आप। तो 9.8। L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू क्या होगी? मीटर, 1 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। क्या करना है? हमने क्या बोला था इसने क्वेश्चन में, क्या बोला था कि लंबाई को किलोमीटर में, लेंथ को किलोमीटर में और टाइम को, समय को मिनटों में नापें। तो अब क्या हो जाएगा, T1 क्या है? मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -2। और T2 हमें किसमें निकालना है? ओ सॉरी, सेकंड, और किलोमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, किलोमीटर पर ये दिया हुआ ना, हाँ, समय को मिनट में, सॉरी मिनट दिया हुआ राजा, मिनट दिया हुआ है, हाँ, इसको 1 सेकंड अपॉन 1 मिनट दिया हुआ है, तभी कहूं मैं प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अब देखो, क्योंकि मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ मिनट, मतलब ये बड़ी, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 मिनट का -2, हाँ सही दिया, और सेकंड का मिनट में, हाँ ठीक है। अब देखो जी 9.8, 1 मीटर, 1 मीटर को, किलोमीटर को छोड़ो, 1 मीटर को चेंज करो, 1000 मीटर, हाँ जी 1000 मीटर, 1 सेकंड, अच्छा मिनट को सेकंड में चेंज करोगे 60 सेकंड होते हैं, -2। इसकी वैल्यू ऊपर b की वैल्यू क्या लिखी हुई है? b की वैल्यू 1 लिखी है तो 1 लिख दो। अच्छा जी, आओ इस साइड आओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। अच्छा 9.8, 1/1000, मीटर से मीटर काट दो, ऊपर 1000 आएगा तो क्या आ जाएगा? -1, l -1 आ जाएगा। अच्छा 1/60, 60 ऊपर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, तो 60 × 60, ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा 9.8/1000 देख सकते हैं, इंटू 60 × 60, 1 2 1 2, एक और 0 लग गई, 10 आ गया। अब देखो कितना हो गया? 98 × 6 × 6/100, ये कितना हो गया? 350, 25, 3 3 3 9, 98 × 9/25। अब इसको आप कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट करोगे किसमें आ जाएगा? किलोमीटर पर जो भी है। अच्छा इसकी कैलकुलेट कर लेना, और हमें किसमें निकाल देंगे हम? किलोमीटर पर मिनट, जो भी है। अच्छा ये आप समझो कि जो चीज हमें गिवन होती है और उसके आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम अपर लेवल में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो मीटर दिया होता, मीटर को लिख लिया, T1 को दिया था, T1 को ऊपर सेकंड में दिया था, सेकंड में लिख लिया। इसकी यूनिट ABC की वैल्यू क्या थी? -2 थी, और वो वैल्यू हमने फाइंड करी। किसमें दिया हुआ था? इसमें दिया था किलोमीटर पर मिनट में निकालो, तो किलोमीटर पर मिनट में हमने निकाल दिया, किलोमीटर और पर मिनट में निकाल दिया। तो ये क्या निकाला हमने? डायमेंशन से क्या फाइंड किया? हमने इसका वैल्यू फाइंड किया। अच्छा जी, उतार लेना जी इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ g इन सीजीएस सिस्टम इन इज 6.67 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g की -2। इसमें क्या लिखा है? कैलकुलेट द SI यूनिट। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, हमें g की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और g की -2। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ जी देखो जी, g की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 इसमें लिया है g के लिए सिस्टम है 6.67 × 10⁻⁸। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और g की -2। अब इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, F बराबर में Gm1m2/r²। इससे आप क्या करोगे? इससे आप फॉर्मूला निकाल लोगे FR²/m1m2। इससे आप क्या निकाल लोगे? ABC की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? फोर्स की यूनिट रखोगे, लेंथ की रखोगे और मास की रखोगे। जो यूनिट आएगी वो ABC की वैल्यू आएगी, और ABC की वैल्यू आप क्या करोगे? वही फॉर्मूला N2 बराबर में m1m2, यहाँ पे L1/L2 और T1/T2। आपसे अगर नहीं होगा तो कल फिर करवा देंगे, पर एक बार ये ट्राई करके देना, उसके बराबर का क्वेश्चन है, सेम का क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपको वापस समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, आपको अगर नहीं समझ आया तो।
जी की वैल्यू गिवन है 6.67 न्यूटन टू पावर -8 ढाई सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की -2। तो इससे हम फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इस वैल्यू की एमएलटी निकाल लेंगे, एमएलटी निकाल के इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखना, ट्राई नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, ये शायद करवाया है वो क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ जी, इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड ए मास ऑफ ए क्यूब आर 3% and 4% respectively, what is the maximum error in the density of the material? अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि मास के लिए हमने बोला है 3% और वॉल्यूम के लिए बोला है, मतलब उसकी लेंथ के लिए हमने जो बोला है वो कितना बोला है 4%। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन समझो, वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल को 4 बार पढ़ोगे तब न्यूमेरिकल समझ आएगा। अगर न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वापस बोल रहा हूँ, इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट, मतलब जो उसकी एरर है उसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले पूछो, देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम में हम क्या बोलेंगे, मास की वैल्यू m और वॉल्यूम के लिए क्या बोल देंगे एल क्यूब। अब पूछा उसमें, अब परसेंटेज एरर किसमें फाइंड करनी है, हमें डेंसिटी में फाइंड करनी है। डेंसिटी में फाइंड करनी है तो मास में कितनी दी हुई है, मास में दी हुई है 4% और उसकी साइड्स में कितनी दी हुई है, लेंथ में कितनी दी हुई है 3%। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, डेल्टा मास अपॉन वॉल्यूम। अब एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या बोला था, एरर के लिए हमने क्या बोला था कि जो उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा है। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, अगर नहीं पूछी परसेंटेज में तो नहीं निकालेंगे। डेल्टा m अपॉन वी क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, वी क्यूब को क्या लिखेंगे 3 डेल्टा v अपॉन v। अब v का मतलब क्या हुआ, लेंथ ही तो हुई, लेंथ को क्या लिखेंगे डेल्टा l अपॉन l। वापिस समझो, डेंसिटी इसको इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब, एल क्यूब का मतलब लेंथ, लेंथ का 3 आगे आ जाएगा और डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक मिनट, दिया हुआ है उसकी जो साइड है, मतलब उसकी मास की जो हमने लिया है, मास का जो है वो कितना है, एरर कितनी है 4% है, और जो साइड की एरर है मतलब उसकी लेंथ की एरर वो कितनी है 3% है। तो क्या होगा 4% तो साइड की ले ली और 3 इंटू 3 3 9 और 4 13%, इसका क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा 13%, इसका क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा। वापिस क्रॉस चेक कर लेना, डेल्टा इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का वैल्यू हमने बोला डेल्टा m अपॉन m, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब के लिए हम क्या बोलेंगे 3 डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि जो हमारी पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, ये आपको मैंने बताया था पहले भी। अच्छा जी, इसके लगता हुआ एक क्वेश्चन और बता देता हूं, द एरर इन मेजरमेंट, the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, what would be the error in the volume of the sphere? अब वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये इसको इरेज कर रहा हूँ देख लेना 13% आंसर है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, what would be the error in the volume of sphere? अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसने वैल्यू इसकी दी हुई है, उसने दी हुई है कि रेडियस की वैल्यू फाइंड, रेडियस की वैल्यू दी है और हमें फाइंड क्या करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है तो उसको क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे करना है, हमें पोस्ट क्लिक करना चाहिए। अच्छा जी, वापस क्वेश्चन बोलता हूं मैं, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब डेल्टा, मतलब आर की वैल्यू हम मानते हैं 3%, अगर ऐसे मानेंगे तो ये हो जाएगी, एरर में दिया तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो वॉल्यूम की बात करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने आपको बोला था कांस्टेंट टर्म हम यूज नहीं करते, तो हम परसेंटेज एरर निकालने तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू, इसको काट देंगे 3 डेल्टा आर अपॉन आर,
तो 3 × 3 कितने परसेंट होगी? 9% होगी। कितने परसेंट होगी? 9% होगी। 9% क्या आ जाएगा आंसर? हाँ 3% दिया है तो क्या आ जाएगा? 9% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये समझ आ गया ना आपको? 3% दी हुई है, 3 × 3 9%, डेल्टा आर के वैल्यू कितनी दी है? 3%। अच्छा जी, अगला चेक करते हैं। लिखा हुआ है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। वापिस बोल रहा हूं, द परसेंटेज एरर एट मेजरमेंट मास एंड, बिल्कुल सिंपल चीज बोल दी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इतनी सिंपल कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। मास एंड स्पीड बोली थी, वेलोसिटी बोली थी। मास एंड स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है? वेलोसिटी ले लो, क्या दी हुई है? परसेंटेज में दी हुई है 2% और 3%। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेटेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग बाय मास एंड स्पीड। वापस समझो, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, कॉन्स्टेंट को यूज नहीं करना, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v। डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने? 2%। 2 इंटू डेल्टा v इंटू v की वैल्यू कितनी लिखी है? 3%। तो 3 दूनी 6 और 2 8%। दिस इज द एरर ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी। तो एरर कितनी आ गई? 8%। इसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी आ गई? 8%। इसको देखो एक बार जल्दी से। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ mv²। वापिस बोल रहा हूं, हाफ mv² होता है। हाफ mv² के लिए हम क्या बोलेंगे? हाफ को हम छोड़ देते हैं, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v। 2 डेल्टा v अपॉन v, तो क्या होगा? 2 डेल्टा v अपॉन v आ गया। तो इसमें जो पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं, तो 2 डेल्टा v अपॉन v डेल्टा m अपॉन m, ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इनकी एरर दी हुई है 2%, 3%, ये कितना होगा? 8% इसका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको क्वेश्चन, फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। पारा मतलब मरकरी का घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी हुई है? 13.6। अच्छा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसका जो द्रव्यमान है, मास है, उसको किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में नापा जाए तो नई जो उसकी पद्धति होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बोलें n1 की वैल्यू अगर 13.6 बोलता हूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई गलती वाली बात नहीं है। फाइंड किसमें करना है? किलोग्राम और मीटर में। तो सिंपल चीज है, n2 सीधा करवा रहा हूं, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। कोई प्रॉब्लम नहीं। m1, अच्छा चेक करते हैं पहले, डेंसिटी की mlt तो निकालो, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा जी, ये तो बहुत सिंपल हो गया, m1 l की पावर -3। समझ आ गई? m1 ग्राम, किलोग्राम, a की वैल्यू 1, l1 कहाँ है? मीटर, नहीं सेंटीमीटर, ये क्या? मीटर। अच्छा -3, t कुछ नहीं, t पता ही नहीं तो क्यों लेंगे हम इसको? अच्छा, ग्राम, 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर कुछ पता नहीं, अब ये पता है जरूर, -3। अच्छा, ऐसा क्या? ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर। अरे n1 की वैल्यू तो लिखो, 13.6 बराबर चलाओ, इसको साथ चल रहा है हमारे, ये 13.6। अच्छा, 1000 को पड़ा रहने दो नीचे, अभी काम देगा हमें।
अच्छा 100 को ऊपर लाएंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3, 3 3 3 कट गया। अच्छा एक और दो, ये भी काट दिया, तो वैल्यू क्या आएगी 306 1360 किलोग्राम मीटर का क्यूब, किलोग्राम मीटर का क्यूब, किलोग्राम मीटर का क्यूब। आंसर सही है, आंसर सही है। कैसे ही मैच कर लो, क्योंकि ये कितना था 13.6 ग्राम में और ये किलोग्राम में आ गया। अच्छा जी, एक सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन भी करेंगे। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 12.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यूज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज इसको इरेज कर रहा हूं, जिसको समझ नहीं है बता देना कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में, जैसे बताओगे वैसे आंसर मिल जाएगा, और नहीं बताओगे तो अगले दिन मिल जाएगा, और फिर भी नहीं बताओगे तो अगली बार और मिल जाएगा। बस तुम पूछो, क्वेश्चन पूछो। 5.74 यहां लिखता रहा हूं मैं, 5.74 ग्राम सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसने पूछा है डेंसिटी। डेंसिटी से तो हम इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि मास अपॉन अगर वॉल्यूम कर दोगे ना सर, मास अगर अपॉन वॉल्यूम कर दोगे ना तो आपका मान निकल जाएगा। ये लो ये लो। अच्छा 574 अपॉन कितना आ जाएगा 120। अब इसको आप डिवाइड करना जी, मेरे को मैथ्स बहुत कम आता है। 1.574 अपॉन 120 करोगे, जितना भी वैल्यू आएगा। इससे पहले एक चीज समझा देता हूं कि 574 अपॉन 120 करोगे, जैसे मान लो कुछ वैल्यू आता है, ये किससे जाएगा 4 0 4 दूनी 8 4 एकम 4, हाँ 480 0 8 10 4 5 नहीं 480 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 574 480 4 17 में से 88 गए, कितने बच गए भाई 9 बच गए, कितने हो गए 94। तो पॉइंट लग जाएगा जी, 0 लग जाएगा, ये जाएगा 5 पे या 6 पे, 6 पे जाएगा। 6 दूनी 12 5 72, हाँ 7 7 5 84, 4.76 कुछ आएगा, 4.76 कुछ आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना जी, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि 4.763 आता है इन केस मान लेते हैं, तो ये 6 के बाद क्या आ गया 3 आ गया, तो ये 3 क्या करेगा इसको चेंज कर देगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे 4.7 या 4.8 बोल देंगे। मतलब हम ऐसे तो बोलते हैं 4.76 तो या 3, तो हम क्या बोलेंगे 6 इसको क्या बढ़ा देगा 1 बढ़ा देगा, तो 4.8 आ जाएगा। वापस समझो कि जैसे मैंने कोई वैल्यू बोली 4.763, अब आप क्या बोलते हो कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसको बढ़ा दो, 4.8 लिखते हो। 5 से बड़ी है तो इसको 4.8 लिख दोगे, 4.7 को 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा के लिख देंगे। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 2 ही तो हुए। ये कैसे बताया आपने, ये ऐसे बताया कि 4.763, ये जो 63 है इसकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, मतलब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, 64 आ सकती है, 69 आ सकती है और 70 भी आ सकती है। तो 70 क्या होगी 75 या 78 हो जाएगी। तो अगर 763 है तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 4.8, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या था जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 4.8 क्या आ गई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने किया भी है, इसमें मेहनत भी बहुत की थी क्वेश्चन पे। एक चीज ध्यान रखना जी, कभी भी इक्वेशंस की जो हम डायमेंशन निकालते थे, जो डायमेंशन प्रूव करते थे, उसमें हमने एक डायमेंशन मैं अभी करवा देता हूँ, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसमें आपने डायमेंशन प्रूव करनी है या आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो इन दोनों की डायमेंशन के बराबर हो सकती है, मतलब इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी होगी और इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी होगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है s की वैल्यू है वो ut के बराबर भी है और हाफ at के बराबर भी है। समझ आई बात। तो डायमेंशन के लिए हमने चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव किया था, तो s के लिए लेंथ के लिए क्या आएगा L1, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। ut के लिए क्या आएगा, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक
वेग, प्रारंभिक वेग के लिए क्या होगा L1 t-1 और ये क्या हो जाएगा t1। अच्छा प्लस बराबर में निकालता हूँ जी, हाफ को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म है L1 t-2 और t का स्क्वायर, प्लस माइनस काट दो, प्लस माइनस काट दो, L1 की वैल्यू इस L1 के बराबर भी होगी और इस L1 की वैल्यू इस L1 के बराबर भी होगी। मैंने क्या बोला था, बराबर की टर्म्स है तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने एक क्वेश्चन नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो आपकी डायमेंशन को प्रूव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें आपको अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको ताकि आप घर से कर सको। क्वेश्चन है जी एफ एस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। पांचवें चैप्टर में आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल्स टू लिखते हैं। तो आपको वर्क की अगर आपने क्या करना है, यूनिट निकालनी है, जो भी आएगी इन दोनों, इसकी यूनिट इसके बराबर और इसकी यूनिट इसके बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो आपने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही प्रूव कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या पूछा है, एक कोई वस्तु है, मतलब एक कोई बॉडी है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4.0 प्लस माइनस 0.3 और वो क्या करता है, ये इसकी डिस्टेंस है और 13.8 प्लस 0.2 मीटर और ये सेकेंड। साफ लिख देता हूँ। हाँ जी, एक कोई बॉडी है, उसके टाइम जो दिया हुआ है हमारे को, वो टाइम दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.3 और उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब देखो जी, उसने क्या पूछा है, इसमें आप जो वेलोसिटी है उसकी एरर फाइंड करो। तो वेलोसिटी बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 13.4 अपॉन 4। ठीक है, ये जितना भी आंसर आएगा इसका, ये क्या आएगी आपकी वेलोसिटी, ये आपकी क्या आएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद आपको बिल्कुल आसान है करना क्वेश्चन। किसी भी चीज की एरर पूछते हैं तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ये कैसे निकाला है, इससे निकाला है डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अगर परसेंटेज में पूछा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके कुछ 10-15 जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो बेसिक क्वेश्चन थे। होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे और आपको समझ आए होंगे। जो 1 या 2 क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करना। अगर इन केस आपको नहीं समझ आता तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में कहीं भी बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल भी करा दूंगा, परसों भी करा दूंगा, जब कहोगे तब आपको मैं करवा दूंगा। पर आप क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन से क्या होता है कि डाउट्स निकलते हैं। तो ये आप क्वेश्चन बेसिक करोगे तो आपकी थ्योरी बिल्कुल कवर हो जाएगी, ताकि आपको आगे चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। तो हम कल या परसों, कल से हम क्या करेंगे, मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितना भी करवाया आप उसका रिवीजन करते रहो, लेक्चर पूरे प्रॉपर पढ़ते रहो, ताकि आपको आगे वाले चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। आगे वाले चैप्टर तो अलग स्टार्ट होंगे, मोशन स्टार्ट होंगे, पर इससे रिलेट करेंगे। जो हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं, हमने जो एरर्स पढ़ी हैं, वो हमारे कुछ ना कुछ रिलेट करेंगे। हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इससे रिलेट करेंगे। तो आप इस लेक्चर को देखो और समझो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनकी हेल्प करो। लॉकडाउन के अंदर आपकी अभी ऑनलाइन स्टडी हो रही है और फ्री स्टडी हो रही है, तो इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आ सके। और प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें ताकि आप सभी चीज़ों से बच सकें और घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।